अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। आप सब देखने वालों को गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आपने अपनी ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। अब आपको बताती हूँ कि मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी कलीग भी है। अस्सलाम वालेकुम सबीन, ईद मुबारक। मैंने कहा रबैका आप ना ईद की एक्साइटमेंट में ना आप मुझे भूल गई है यहाँ पे। मैंने कहा मैं थोड़ा सा इशारा करूँ कि मैं भी हूँ यहाँ पे रबैका। ऐसा नहीं हो सकता सबीन, मैं आपको बोलूँ गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता ईद मुबारक रबैका। मैं तो कहूँगी आज हम ईद मनाएंगे इस तरह से जैसे कि आज ही ईद का दिन है, क्योंकि एक तो हम मनाते हैं अपनी ईद जो है वो फैमिली के साथ, और एक हमारी जो ईद होती है वो यकीनन उन लोगों के साथ होती है जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, जो कि हमारी फैमिली का पार्ट हैं। और ऑब्वियसली ईद वाले दिन सब ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने अपने घरों में गए हुए होते हैं, तो उस तरह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इन सब लोगों के साथ ईद मनाएं, कुछ सेलिब्रेशन करें, तैयार श्यार हों। और सबीन मुझे पता है आज के शो में एक बहुत ही एक्साइटिंग बात क्या है। क्या? वो ये है कि आज नॉर्मली हम जब शो करते हैं तो हमारे तमाम सेगमेंट जो को होस्ट हैं वो हमारा साथ देते हैं, लेकिन आज बहुत ही अमेजिंग बात है कि सब हमारे साथ हैं। यानी अगर क्योंकि कैमरा इस वक्त हमें दिखा रहा है तो देखा जाए तो हमारे स्टूडियोज़ में जो है वो तमाम बच्चे मौजूद हैं। हाँ। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम अपना शो कर रहे होते हैं तो हम अकेले नज़र तो हम 2 लोग आ रहे होते हैं या 4 लोग आ रहे होते हैं, लेकिन पूरी टीम है जो इसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। उस एफर्ट की वजह से जो है वो बहुत ही खूबसूरती से हमारी जो ट्रांसमिशन है वो हमारे देखने वालों तक पहुँचती है, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अपनी पूरी टीम से, जिसमें MCR डिपार्टमेंट, कंट्रोल रूम, मेकअप रूम, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप रूम। तो इन तमाम लोगों से, कैमरा क्रू से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आज आप राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को मिलेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से हमारी इस ट्रांसमिशन का, मॉर्निंग शो का हिस्सा है। बिल्कुल रबैका। इसके अलावा एक और खुशखबरी देते चलते हैं अपने नाजरीन को कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तौसीक हैदर साहब से। भी रोज़ आपकी मुलाकात होती है, लेकिन आज ज़रा ईद विश करेंगे। UK में इस वक्त वो मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ वो मौजूद होंगे और उनसे हम भी गपशप करेंगे, अपनी ऑडियंस को वो ईद विश करेंगे। रबैका, एक और सरप्राइज़ भी है कि हम अपने नाजरीन को मिलवाएंगे रॉजर से भी आज। अरे वाह, मतलब आज तो जितनी हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही होती है, अपना एफर्ट जो है वो पुट करती है ना, वो आज सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक्चुअली सबीन, आई थिंक ईद का मज़ा ही है, ईद की एक्साइटमेंट ही है कि जितने लोग जहाँ जहाँ पर होते हैं, ईद त्यौहार जो है वो ऐसे होता है जिसमें सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब ईद का मज़ा ही ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे हो। तो हमारे लिए राइजिंग पाकिस्तान का जितना भी क्रू है और इसके अलावा जितने भी लोग हमें देख रहे होते हैं, वो सब हमारी इस फैमिली का पार्ट है और आज हम उनके साथ ईद मनाएंगे। और रबैका, आज देखेंगे जो स्क्रीन पे लोग हमें देख रहे होते हैं ना कि अच्छा ये गुड न्यूज़ पढ़ने आए हैं, तो एक परसेप्शन भी बन जाती है, अच्छा ये गुड न्यूज़ सुनाएगी, अच्छा जी आज ट्रेनर काशिफ होंगे तो ट्रेनर काशिफ शायद आज फिर एक्सरसाइज ही करवाएंगे यहाँ पे। तो आज हमें पता चलेगा कि एक्चुअली लोग घरों में क्या करते हैं, ईद कैसे मनाई जाती है। और मेरा तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं सबसे करूँगी ना वो ये है कि खाने किसने कितने बनाए। सबीन, वैसे खाने किसने कितने बनाए, अगर सवाल हमसे पूछा ना किसी ने, स्पेशली सवाल मुझसे कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बस एक्चुअली अगर हम कुछ भी कह देंगे तो यकीनन आपकी वालदा भी शो देख रही है, मेरी अम्मी भी शो देख रही हैं, तो उन्होंने कहा ना मतलब टीवी पे ना ये ऐसे ही कह रही हैं जी हम बड़ा किचन में गए। हमने बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो एडमिट नहीं किया कि हम सारा दिन किचन में थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, झूठ तो हम बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बात तो हम कहते नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम जो है आज इकट्ठी है। जिस तरह आपने बात की कि हम लोग जब सिंपल जो भी जैसे सेगमेंट है गुड न्यूज़ का या ट्रेनर काशिफ जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो एक माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये लोग तो शायद नॉर्मली भी यही चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन आम जिंदगी में ईद त्यौहार की जब बात होती है तो ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। एंड येस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इस वक्त हमारी पूरी टीम मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि मतलब ये लड़कियाँ जो हैं हमें कब मौका देंगी। हाँ, चुप्पी नहीं कर रही, बोली जा रही है। अभी तो मैंने वो बता रहा था सबीन, यू नो दैट, कि मैं इतनी एक्साइटेड थी आज के शो के लिए कि मैं मेरे ईद के जो पहले दिन का जोड़ा था वो मैंने आज पहना है। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे नहीं पहना था। अच्छा, राज की बात है। हाँ। मैंने भी ऐसे किया। क्योंकि रबैका 1 या 2 या 3 सूट हम सब बनवा लेते होते हैं ईद पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सबसे अच्छा जोड़ा है वो अपनी ऑडियंस के लिए क्यों ना हम पहने। बिल्कुल, और तैयार होके आते तो ईद के लिए हम क्यों ना तैयार हो। बिल्कुल सबीन, अभी हमें बढ़ना है छोटे से ब्रेक के जाने। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा साथ कौन देंगे वो हम ब्रेक के बाद देखते हैं। रहिए हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान।
राइजिंग पाकिस्तान, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ ईद की ऐसी आई थिंक लग रहा है कि तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में, और बच्चों को जब भी देखा जाता है तो एक यकीनन खुशी की लहर सी दौड़ जाती है कि उनकी मासूमियत, उनकी जो मासूम तैयारियाँ होती है वो यकीनन हम सबको बहुत खुशी देती हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अहमद मौजूद हैं, अरमा मौजूद हैं, और अरमा की एक बड़ी अच्छी बात है कि उनके हाथ में इस वक्त जो है वो रुबाब है, और हम उनसे जो है इस तरह आज उनको जाने नहीं देंगे। आज बहुत कुछ म्यूज़िकल बच्चों का सेगमेंट होने वाला है। इसके अलावा हमारे साथ MBA मौजूद हैं, गौहर मौजूद हैं। हम इनसे बातें करेंगे कि किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी ईद जो है उसको कैसे मनाया जाता है? छोटी ईद की तो जब हम बात करते हैं ना तो बड़ी ईदी विधि इकट्ठी हो जाती है। तो हम भी बताइएगा कि जो बड़ी ईद होती है उसमें भी कुछ ईदी विधि इकट्ठी होती है या कोई नहीं? वो छोटी ईद में मुश्किल से ईद इकट्ठी होती है, तो बड़ी ईद में कहाँ से होगी? मतलब ये तो मसला है। MBA ने तो कोई दुख बताया है ना। वैसे MBA आपको पता है मेरा भी ये दुख है कि मतलब छोटी ईद पे कोई ईद ही नहीं देता, तो बड़ी ईद पे कहाँ से ईद इकट्ठी होगी? तो फिर आपने, वो कहते हैं उठ के फजर पढ़ो, कपड़े पहनो, मैं तो 12 बजे तक सोता रहता हूँ। अच्छा, ईद से पहले इतनी आई थिंक एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों को, ईद की तैयारी, और फिर बकरे या जो भी जानवर होता है उसके साथ इतना वक्त गुजारा जाता है कि उस दिन नॉर्मली लोग सोकर ईद गुजारते हैं। तो आप किचन में अम्मी की मदद करते हैं? जी जी। वो मैं जो मेरे भाई हैं उनकी आदत ये है कि वो यूजुअली जानवर को हेल्प करते हैं, और मैं अपनी अम्मी को। आप अपनी वालदा को हेल्प करते हैं। अमेजिंग। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है गौहर। गौहर, आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरती है? बड़ी ईद मेरी ईद बहुत अच्छी थी। फर्स्ट जब ईद शुरू हुई हम सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, बात किया, ईद के कपड़े पहने। हमारे पास एक गोट थी ईद के लिए, तो मैं क्या करता था कि नॉर्मली मैं उसको यूजुअली खिलाता था और मेरा भाई मेरी मामा की हेल्प करता था। मैं गोट की केयर करता था। फिर जब कुर्बानी का वक्त आ गया तो गोट को ज़िबा कर देते थे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि आपके भाई जो हैं वो वालदा की हेल्प कर रहे थे, आपने अपनी अम्मी की कोई मदद नहीं की? मैं कुकिंग में इतना अच्छा नहीं। अच्छा, ये जो गौहर मतलब मुस्कुराया ना, उससे पता चल गया वो कह रहे हैं नहीं मैं बिल्कुल अम्मी की कोई मदद नहीं करता। नहीं वो नहीं है। अच्छा चले, हमारे साथ अरमा मौजूद हैं। अरमा, आप मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह से आप रुबाब इस वक्त लेके बैठी हुई, ये इतना शौक आ कैसे गया इस छोटी सी उम्र में? देखिए, जब से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी तब से मैं फ़र्स्ट, आगे ज़रा सा करते हैं। हाँ जी, हाँ। मैं फ़र्स्ट आती थी, तो जब बार बार फ़र्स्ट आना एक जर्नी बन जाती है। तो जब मैं फ़र्स्ट आती थी तो उसके बाद हमारी सेरेमनी भी होती थी। तो जब ये जाकर अपना मेडल या फिर प्राइज़ लेती थी ना, तो बाकी जो मेरे दोस्त थे ना, वो उनके फेस पे ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता था। यानी जब मैं फ़र्स्ट आ जाती थी और मेरे बाकी दोस्तों को सेकंड और थर्ड पोजीशन पर सेटल होना पड़ता था। तो ये एक शुरू से आपके अंदर है कि मुझे बेस्ट चीज़ करनी है। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट चीज़। अच्छा, मुझे बताओ ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। अम्मी के साथ मदद की किचन में? मैं मामा के साथ बहुत मदद कराती हूँ। मेरे बाकी बहन भाई बिल्कुल नहीं, यानी वो बस लेजी से हैं। अरमा से सीखे आपने हेल्प करनी है मामा की। अहमद को आप माइक दीजिएगा और अहमद हमें बताएंगे कि अहमद की ईद कैसी गुजरी। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी। सबसे ज़्यादा मज़ा तो अपने कज़न्स के घर मैंने स्टे किया, उधर जानवर का ख्याल रखा, उनके साथ खेला, जानवर का ख्याल रखा। उसके बाद जब कुर्बानी का वक्त आया तो हम सबको बहुत दुखी हो गए। बेशक कुछ लोगों के आंसू निकल गए, मैं बिल्कुल नहीं रोया। लेकिन इसका मतलब है ज़्यादा एक्साइटमेंट ईद की थी या ज़्यादा एक्साइटमेंट कज़न्स के साथ वक्त गुजारने की थी? कज़न्स के साथ वक्त गुजारने की, क्योंकि उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अरमा जो है वो रुबाब अभी हमारे लिए प्ले करेंगी, क्योंकि अरमा यहाँ है, उनके हाथ में रुबाब है, तो हम तो जो है कुछ म्यूजिकल करने वाले हैं जी। मैं आपको अपनी बनाई हुई थीम जिसका नाम मैंने थोड़ा सा माइक आगे इनके, हाँ, मैंने मोटिवेशन रखा है। ठीक है। सो लेट्स हियर मोटिवेशन बाय अरमा। बिल्कुल ठीक है। आप अहमद को माइक थोड़ा सा दे दें ताकि अहमद थोड़ा सा आप इनको हेल्प करेंगे। यस, लाइक दिस।
वाओ, इट्स अमेजिंग। It was very nice. बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, पता है कुछ आप में से किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है? कोई शौक नहीं है? शौक सब है, लेकिन आता नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मेरी तरह शौक है, आता कुछ नहीं। तो मुझे खुशी है 3 लोग मेरे जैसे हैं। अरमा, हम में से कोई भी आप जैसा नहीं है, सॉरी। सो आपको ये भी बता दें कि हमारे कॉलीग यूएसए से रॉजर फ्रांसिस जो हैं, उन्होंने कुछ ईद का ख़ास पैगाम भेजा है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं वो क्या कहते हैं। सो आई थिंक हमारी टीम जो है वो रेडी है और वो हमें क्यों देगी कि येस रिबेका ऑल सेट। सो मुझे जब ऑल सेट का एक वो मैसेज आ जाता है ना तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे कंट्रोल रूम जो है ना वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, आप सही चीज़ें कर रहे हैं या सही चीज़ें नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि नहीं ज़रूरी होता? बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आपके पास कुछ और इंस्ट्रूमेंटल है, आप हमारे लिए प्ले कर देंगे, फिर हो सकता है कि ओ प्लीज़ ज़रूर। अमेजिंग, वेरी नाइस। इसी म्यूजिकल नोट से जो है आपको लिए चलते हैं हमारे कॉलीग रॉजर फ्रांसिस यूएसए से हमारा साथ दे रहे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। जी, मेरा नाम रॉजर फ्रांसिस है। मेरा ताल्लुक राइजिंग पाकिस्तान से बहुत पुराना है। जिस दिन से राइजिंग पाकिस्तान ऑन एयर हुआ है उसी दिन से मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, जो कि मेरी खुशनसीबी है। राइजिंग पाकिस्तान के साथ जो मैं खिदमात अंजाम देता रहा एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, कोऑर्डिनेटर और बच्चों के ऑडिशंस में लेता रहा। सो ये मेरी खिदमात थी जो इस शो के लिए थी। दो कि मैं अब यूएस मूव हो चुका हूँ, मेरे लिए मैं अभी भी इन बच्चों को और अपनी टीम को बहुत मिस करता हूँ। तौसीक साहब आपका और अनीक साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खुशी के मौके पे मुझे याद रखा। बहुत सारी दिल से दुआएं हैं इस शो की कामयाबी के लिए। जिस तरह ये शो आगे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ उसको और बढ़ते देखना चाहता हूँ। इस राइजिंग पाकिस्तान ने मेरी रूटीन को बेहतर कर दिया कि सुबह 5 बजे उठना और पूरा दिन एक फ्रेश और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुजारना, ये मैंने बहुत लर्न किया इस शो से, जो कि वो मेरे यहाँ भी काम आ रहा है और सुबह रोज़ 5 बजे यहाँ भी उठ जाता हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच तौसीक साहब एंड थैंक यू सो मच राइजिंग पाकिस्तान की टीम, जो कि हमारे साथ मेरे साथ इनफैक्ट बहुत कोऑपरेटिव रही। एक टीम वर्क की तरह हम लोग चलते रहे। एक आई वुड से इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ऑफ कोर्स ये टीम है और मिलजुल के काम होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस एंड वेरी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अगर यस वी आर बैक और रॉजर फ्रांसिस जो है उनका मैसेज हम सब के लिए एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने कही वो क्या थी? आई रियली मिस द टीम। यस, इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान ने उनकी हैबिट को अच्छा कर दिया। सुबह में जल्दी जागने वाली जो उनकी आदत थी वो डेवलप हो गई। आप में से कौन है जो बहुत अर्ली राइजर हैं? लगता है सभी मेरे जैसे हैं। जिस दिन छुट्टी होती है राइजिंग पाकिस्तानी होता है सभी देर तक सोते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छी चीज़ों से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, यानी जल्दी जागना एक अच्छी हैबिट है जिसे हम सबको अपनी लाइफ में जो है वो शामिल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी ज़िंदगी और लाइफ में ऐसी अच्छी अच्छी कलरफुल चीज़ें होती रहें। थैंक यू सो वेरी मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक के जाने। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे और टीम मेंबर्स हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह का आगाज़ अगर बहुत ही म्यूज़िकल हो, बहुत ही कलरफुल हो, और डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं ईद के शो की कि आज जो है हम सभी तैयारी में हैं, तो ईद की खुशी जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि जब आपके कॉलीग्स आपके साथ होते हैं। मेरे साथ मौजूद है सबीन। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अगेन अस्सलाम वालेकुम रुबैका, मुझे कितनी दफ़ा सलाम करेंगी? देखिए जी, मेरी प्यारी सहेली, सखी सहेली है, तो मुझे जब मिलेगी मैं इसको सलाम करूँगी, बिकॉज सबीन के साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती भी है। डेफिनेटली वो हम जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो एक होता है ना पक्की सखी सहेली वाली, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी डेवलप हो जाती है। चले हमारी गप्पे तो चलती रहेंगी अभी, लेकिन अभी हम मुलाकात करवाते हैं अपने नाजरीन की। तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुड न्यूज़ हमारे लिए लाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारा दिन अच्छा करने के लिए। इसके अलावा महर हमारे साथ होती है हमेशा, हर वीक, और महर हमें सुनाती हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने, और हमें बहुत सारे बहुत जो लेजेंड्स हैं हमारे सिंगर्स एक्टर्स, उनको हम जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं मिलके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं कह रही हूँ गुज़िश्ता हम क्या लगाएं, हम तो आज ही ईद मना रहे हैं। बिल्कुल आज ही है, जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हैं ना, तो जब आप सब इकट्ठे होते हैं तो वो डे आप ज़्यादा सेलिब्रेट करने में आपको बहुत एंजॉय होता है। एक्चुअली वो जब भी नॉर्मली भी जब दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं तो लोग कहते हैं आज कोई ईद का सा समा है। तो ये लफ्ज़ नॉर्मली हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि ईद का जो असल मकसद है वो यही होता है कि अपनों के साथ आप जब भी कोई वक्त गुजारते हैं तो वो ईद का सा समा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? गुड न्यूज़ तो आपकी रहती हैं। अच्छा, ईद इस पे भी गुड न्यूज़ वैसे क्या दूं, लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ये ईद बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि काम होता है बहुत ज़्यादा ना। सुबह सुबह कुर्बानी होती है, फिर कसाई हैं तो उनको कलेजी चाहिए, फिर 12 बजे खाना देना है, फिर साथ साथ चाय देनी है, तो वो अपना आप जो होता है ना, वो स्पेशली फीमेल्स का बेचारे को कहीं ना कहीं रह जाता है। बेचारे मर्द हजरात वो तो फिर भी सुबह सुबह जाते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तैयार हो जाते हैं। तो हमारी ईद वही बात है कि शाम में जब काम काज से बिल्कुल फ्री हो गए आप, फिर आप जाके तैयार हो। लेकिन तैयबा मुझे लगता है कि इसमें जो मर्द, मुझे लगता है कि दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि कुर्बानी तक इवन गोश्त को संभालना और बाकी सारे काम तो दोनों इक्वली इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो मुझे लगता है वो मौका देकर सब तैयार होते हैं। ईद का जो है ना, ईद उल अज़हा का मैं कहती हूँ एक मजा ही ये है, इसका जज्बा ही ये है कि आप जो है वो दूसरों को सर्व भी करें। अच्छा, मैं यही कहने वाली थी, सभी ने जो बात की है कि इस ईद पर ना अक्सर मर्द हज़रात हमें यही कहते हुए मिलते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये ईद ख़वातीन की है, क्योंकि इस ईद में हम लोग भरपूर काम करते हैं, शाना बशाना काम, तो इस ईद पे वो वाला होता है। बिल्कुल। महर, आपने किस तरह ईद मनाई? क्या कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस था? मेरी ईद तो किचन में ही गुजरती, मामा के साथ हेल्प करवाते हुए। मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन उनके साथ हेल्प करवा रही होती हूँ। लेकिन मेरे भाइयों को लग रहा होता है कि ये कुछ नहीं करती, कहते यार इसके तो मजे हैं, ये तो बस आएगी, तैयार होगी, बैठ जाएगी आराम से। लेकिन लड़कियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किचन में कितने सारे काम होते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा थोड़ी होता है हमेशा कि आप मतलब कुकिंग नहीं भी आती तो इतनी चीजें समेटनी होती हैं, आप सर्व कर सकते हैं, आप सलाद बनाना, रायता बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितना मुश्किल काम। मैं कह रही हूँ महर ने वो वाला काम जो मुझे लगता है ये मुश्किल काम तो सिर्फ मैं करती हूँ। महर, आई एम सो हैप्पी कि मुश्किल काम महर भी करती है। अच्छा, ये जो रायते वाली बात है ना, रायते में ऐसा होता है कि अगर आप घर में अगर मामा है ना, तो वो बहुत नोट करते हैं कि हर चीज़ छोटी छोटी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। लेकिन बात वो भाइयों वाली कि उनको लगता है कि नकम्मी है भाई, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया वो हम ही ने किया है। यहाँ पर मुझे ये बात मुझे लगता है हाँ, सबीन उस सिरे से इस सिरे तक जो एक्सपर्टीज है वो रायते और सलाद तक की। एग्जैक्टली। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद, और एक मरतबा फिर से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक रुबैका। मुझे लगता है ईद मुबारक, मैंने कहा सही लोगों को पता चल जाए कि आज जो है ना जनाब ईद राइजिंग पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। बेशक लोग ईद अभी गुजार गए, लोगों ने समझा होगा ईद खत्म, लेकिन नहीं। ईद हमने जैसे बताया कि ईद तो अपनों से होती है, और जो ईद के दौरान जिन लोगों ने डाइट का ख्याल नहीं रखा, जिन लोगों ने गोश्त बहुत ज़्यादा खाया, बद परहेजी की, एग्जैक्टली उन लोगों को अभी डांटने आ गए, है ना, डांटने आ गए ट्रेनर काशिफ और डॉक्टर नौशीन हेल्थ एक्सपर्ट, और हमारे जो है वो ट्रेनर काशिफ एक्सरसाइज करवाने वाले। आज भी तैयार है आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए? मेरा No, आज भी आप लोग तैयार है एक्सरसाइज करने के लिए? आज तो हम खुद रेडी नहीं है। मैंने कहा आज ईद है, चीट डे होता है ना,
क्यों हाँ, डॉक्टर बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। ना? ईद मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि 3 दिन जो है एंजॉय योर ईद, बट इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट भी अपना है और आपकी बॉडी भी अपनी, कितना खाएं कि आप इंजॉय कर सकें, रादर देन कि वो कोई आपका बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, यू एंड अप इन हॉस्पिटल। तो वो जो कि हमें देखने को आता है कि एवरी ईयर वी गेट टू सी ओपीडीज जो हमारी वो बढ़ जाती है इमरजेंसी में। लेकिन येस आई एग्री विद काशिफ, और काशिफ का टायर देख के भी मुझे लग रहा है कि आज काशिफ भी रिलैक्सिंग मोड में। नहीं, आप अभी वो बॉडी भी अपनी है और उसका जो ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जब गोश्त वगैरह फ्रिज में देखते हैं तो ये भी अपना है, लोग देखते हैं ये भी अपना है, इसको भी उड़ा के रखना है, दबा के रखना है। ये सिलसिले जो है अब बातों के रहेंगे, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनसे मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ये बदपरहेज़ी जो हमें नहीं करने देते, परहेज़ की बातें करते हैं। तो आप लोग अच्छे हैं, हमारे बड़े प्यारे कॉलीग्स हैं, लेकिन आप लोग जो ना हमें खाने पीने से दोस्ती नहीं रखने देते। जिसकी प्लेट में हार्डली कुछ होता है देख के हम परेशान हो जाए, तो आप तो रहने दें। एनीहाउ हम आपको बताते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ अकेले ही यहाँ पर जो है वो शो नहीं कर रहे थे, पूरी टीम है। सो इस वक्त जो है हम आप सबकी इंट्रोडक्शन जो है वो करवाने जा रहे हैं अपनी कैमरा क्रू से, और इस वक्त स्टूडियोज़ में क्या सिचुएशन है हमारे, ये देखें जी। ये इस वक्त म्यूज़िक का कुछ सिस्टम है, उस्मान जो है वो हमें बता रहे होते हैं माइक ठीक नहीं लगा है, वो पीछे खड़े हैं कैप पहने हुए, वो उस्मान जो है वो हमें बता रहे होते हैं। और ये जो है जी शाहजी किस तरह से हमें बता रहे होते हैं, इस तरह एंगल आपने रखना है, और ये होता है पूरा टीम वर्क। इससे ये देखे जी, ये इससे हम फिर नज़र आ रहे होते हैं ना, खूबसूरत लगते हैं। और अभी जिस तरह हम देख रहे हैं हमारे एक और कैमरामैन जो है वो इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिखाने में मसरूफ है, और इसके अलावा बाकी लोग भी यहाँ पर हैं। रेबेका, और वो मॉनिटर है जिसपे हम खुद को देखते हैं, हम भी स्टैंड बाय हो जाते हैं। जिसपे हमें टाइटल नजर आ रहा होता है, जिसपे हमें अपना आप नजर आ रहा होता है, हम कैसे लग रहे हैं, हम लोगों को अच्छे तो लग रहे हैं कि नहीं, बाल खराब है, मेकअप खराब है, सब हमें लेकिन मुझे ये एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि आज जो है वो हमारे, खैर मुझे एक अच्छी चीज़ ये भी लगी है कि सब लोग ना बड़े स्टैंड बाय हो गए जब उन्होंने देखा ना कैमरा हमारी तरफ आ गया। अच्छा, सभी ऐसे ढीले से होकर बैठे थे, ऐसे सही होकर बैठ गए, जो खड़े थे वो जरा स्टैंड बाय होकर खड़े हो गए कि अब कैमरा जो है। वरना रेबेका हमें स्टैंड बाय कह के सारे रिलैक्स नहीं हुए होते। हम थोड़ा सा यहाँ पे भी मेंशन करेंगे कि जिस तरह से ये जो हम ऑन एयर आ रहे होते हैं, आप लोग हमें देख रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ 2 लोग देख तो सिर्फ 2 लोगों को रहे होते हैं, 1 लोग 2 लोग जो लोग स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे कितना टीम वर्क होता है। स्पेशली जो कैमरामैन होते हैं हमारे, वो किस तरह से सुबह इसी तरह से उठते हैं जैसे कि हम, जितनी बल्कि हमसे भी पहले वो स्टूडियो को उन्होंने तैयार करना होता है, लाइट्स देखनी होती हैं, सबके जो है जी सोलो शॉट्स बनाने होते हैं इस तरह से। तो डेफिनेटली ये एक टीम वर्क है और ये एफर्ट है। वी थॉट कि क्यों ना हम सबसे मिलवाएं आज ईद के मौके पे, क्योंकि ईद जैसे हमने कहा था कि पूरी फैमिली राइजिंग पाकिस्तान की स्क्रीन पे नजर आने वाले लोग और जो हमारे बिहाइंड द कैमरा होता है हमारे स्टूडियो में। अच्छा ट्रेनर काशिफ, आज आपने बड़ी मेन सीट आज आपने संभाली हुई, तो इस बार क्या आपसे जरा मुश्किल सवाल क्यों ना किया जाए, देखते हैं कि आज काशिफ जवाब देते हैं। काशिफ सच्ची बताएं जरा, कितने चीट डेज थे आपके? कोई एक चीट डे होता है, खुद आप एक्सरसाइज का सबको बताते हैं, कितने दिन चीट? तीनों के तीनों जवाब होता है, चीट डेज गुजरे हैं और दबा के गुजरे, शुलाओ खूब चापे खाने वाले, हाँ दबा के खीरे और कस्टर्ड, सवैयां। काशिफ ये मैसेज जा रहा है सबको, ठीक है? और आप नहीं, मेरा तो मतलब आफ्टर 3 months, मतलब छोटी ईद पे किया था, बड़ी ईद पे किया, तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये आई हैव सीन हिम बीइंग सो रेगुलर, अपने एक्सरसाइज जब भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है बता रहा होता है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स टू हैव एटलीस्ट 3 चीट डेज। उसके बाद वो कैलोरीज जो हैं वो बर्न आउट हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं भूला कि मैं साथ-साथ एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा ऑफ डे नहीं था, ईद पे मैंने वर्जिश की है। इसको कहा जाता है कवर, मतलब कवर करना। आपको भी देख के अंदाजा होगा। अभी हमें बढ़ना है एक और छोटी सी वीडियो की जानिब कि मेकअप रूम में क्या एक्टिविटीज़ होती है। सुबह जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आप हमें देखते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स बैठे में, शायद कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेकअप रूम में एक बहुत ही कुछ हड़बड़ी सी होती है, भागम भाग, सबको इधर कोई भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो वो क्या सिलसिला होता है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा कि मेकअप रूम में हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं सुबह। लेट्स सी कि मुझे तो पता नहीं, मेकअप रूम में भी थी आज क्या रिकॉर्ड हुआ है, आज हम देखते हैं, हमें नहीं पता है मेकअप रूम में क्या। ओह ये मेरी और सबीन की जो शो जो तैयारियां हमारी चल रही थी और हम जरा देख रहे थे कि किस तरह से कौन से सेगमेंट हमें लेके चलना है। किस सेगमेंट में बच्चे और उनके तैयार हो रहे हैं, मुझे जहां तक नजर आ रहे हैं अहमद, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट अली जो है
वो अहमद को तैयार करें। मेकअप आर्टिस्ट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, इनको भी हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे और थैंक यू बोलना चाहेंगे इसी मौके पे कि किस तरह से ये हमें प्यारा प्यारा बना के अच्छा बना के भेजते हैं ताकि हम आप लोगों को अच्छे लगे स्क्रीन के लिहाज से। ये देखिए जी, ये कौन सा चेहरा छुपा हुआ है जी? ये जो तैयबा है जनाब, तैयबा जो है वो मेकअप करवा रही थी मेरा ख्याल, इसलिए जो है ना वो जरा सा साइड पे खुद बन समझ रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको इंटरप्ट किया। मैंने कहा आज हम ये जी देखिए बातें करेंगे। ये साहब जी सुधीर साहब हैं हमारे प्रोड्यूसर, जिनसे हम कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं कि ये इस तरह और वो सबकी जिम्मेदारियां, वो हर मसले ना बेचारे सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा ये भी है, वो भी है। मुझे राइट पे MBA भी नजर आए थे अभी। राइट जी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ आई थिंक सबीन जो हम लोग हर सुबह देखते हैं, ये हर दिन का हिस्सा है। ये ऑफ कोर्स आज हमने आपको एक वीडियो दिखाई, लेकिन ये हमारे हर दिन का हिस्सा है। एंड वी आर सो यूज्ड टू, इवन मेकअप रूम में जो चीज़ें होती हैं वही हमें मोटिवेट करती हैं। हम जितना हैप्पी मेकअप रूम में फील करते हैं तो वही उतनी ही हैप्पीनेस जो है वो हमें यहाँ स्टूडियोज़ में आकर महसूस होती है। नौशीन, आपसे मुझे पूछना है कि आप हमें, क्योंकि पहले तो नौशीन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप बिल्कुल चीट डे कर सकते हैं ना मज़े से, लेकिन आप ईद जो है ना, हमेशा त्यौहार जो है वो उनको फुली सेलिब्रेट करना चाहिए। लास्ट टाइम जैसे सबीन वी डिड अ शो जिसमें था कि एंजॉय करें, बट अपने आप को अपने से बेहतर कोई इंसान जानता, तो आप ज़रूर उस चीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि देखो त्यौहार तो बार बार नहीं आते। तो हमारे त्यौहार 2 बड़े त्यौहार हैं जिनको हमें एंजॉय करना चाहिए और सेलिब्रेट फुली करना चाहिए। अब फुली सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नौशीन कि जब हम डॉक्टर साहब बात करते हैं ना खाने पीने की, तो थोड़ा क्योंकि बड़ी ईद की जब हम बात करते हैं उसमें हम ज़रा सा खुद को ही मार्जिन देते हैं। वो लोग जो शायद इतना परहेज़ नहीं भी करते, कुछ लोग तो परहेज़ करते हैं ना, या कुछ लोगों से कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है डाइट करवाते हैं कि ज़रा हथौला, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना परहेज़ को नहीं वो रखते। तो आई थिंक उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि थोड़ा सा कंट्रोल। और उसके साथ देखो हमेशा ये चीज़ है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपका गोश्त पे ज़्यादा जोर है तो साथ में मैंने उस दिन भी कहा था कि आप दही का इस्तेमाल और सैलड्स का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोबायोटिक्स हैं, ये जो हमारी मेडिकल की टर्म्स हैं, इसमें ये होता है कि वो आपकी हाजमे को बेहतर करते हैं, सपोर्ट मिलती है आपको, और जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, तो आपकी डाइजेशन बेहतर होती है। इसी तरह सैलड क्यों काशिफ, जो सैलड्स हैं वो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखने में आया है कि इसके बाद स्किन पे प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर समथिंग विच यू नो आपके ब्लड को साफ करती हैं और आपको इन चीज़ों से बचाती हैं। सो आपने खाया ठीक है, लेकिन साथ में इन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर लें। लीमू, दही, पुदीना, अदरक, दीज आर ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका टेस्ट भी उसको कर देंगी, इन्हांस कर देंगी और आपको हेल्प भी करेंगी। और आई थिंक अर्ली मॉर्निंग हमें क्रेविंग भी हो जाती है, जिस तरह से मज़े मज़े की चीज़ों के नाम भी। अभी मुझे जो है सबीन, अभी हमें बढ़ना है MCR, जहाँ से प्रॉपर्ली जो ये हमारी ट्रांसमिशन है वो कैसे आप तक पहुंचती है, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं MCR में, क्या जो है ना वो पैनिक सिचुएशन होती है, कभी कभी बड़े रिलैक्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। MCR में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। MCR में लिए चलते हैं और साथ साथ हम आपको बताएंगे। ये है जी, ये जनाब पैनल पे हमारे मेंटोर्स बैठे हैं। मैं इनको मेंटोर्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये हमें बताते हैं कि स्क्रीन पे किस तरह से जो है हम अपेयर अच्छे हो सकते हैं। और मैम सोबिया जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम जब ऑनर होते हैं ना तो एक एंड पे हमें बहुत ज़रूरत होती है एक बैकअप की, कि हाँ वो हम लोग को नज़र नहीं आता। हमारे एक कान में जो है एक एयरफोन सा लगा हुआ होता है जो हमें बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली ये इस वक्त जो है अभी जो लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं वो इन लोगों की वजह से देख रहे हैं। इस वक्त शबनम बैठी हुई है पैनल पे, मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिद्दीर साहब जो है ये मेन स्टूडियो है जी। एग्जैक्टली, ये मेन स्टूडियो है जहाँ से लाइव ट्रांसमिशन सब देख रहे होते हैं रेबेका। और बिल्कुल। अब अभी भी हम देख रहे हैं कि आप पैनिक की बात करी थी, लाइव जा रहा है ये सब जो हम दिखा रहे हैं और कितने रिलैक्स बैठे हुए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सोबिया है जी, ये मैम सोबिया है। और क्योंकि हमारे इंजीनियर ताहिर हैं, ये सब लोग ये देखें फ़ोन आ रहे हैं, बिजी हैं सब। एक्चुअली मैंने कहा मेन स्टूडियो ये है। एक्चुअली स्टूडियो कहने का मकसद ये था कि जहाँ से तमाम तर चीज़ें जो MCR है ये, लेकिन मेन स्टूडियो इसको मैंने इसलिए कहा कि ये देखें यहाँ से तमाम तर चीज़ें जो है ये देख रहे हैं आप ऑनर होती हैं, क्या चीज़ कैसे जाएगी। सो MCR कंट्रोल रूम, इनके नाम से भी आपको अंदाज़ा और ये आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इतने इम्पॉर्टेंट, ये हम लोग जो लोग TV के लिए काम करते हैं यकीनन इस वक्त वो लोग जो हमें टेलीविज़न पे देख रहे हैं, ये टेलीविज़न से वो मुंसलिक है, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 ऐसी जगह हैं तो जहाँ पर बिल्कुल रेबेका जहाँ पर इम्पोर्टेंट लोगों की बात हो रही है, कैप्टन ऑफ द शिप को कैसे भूल सकते हैं आप?
हमारे प्रोड्यूसर साहब अनीक साहब, जो कि हर सुबह आके हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह से किस सेगमेंट को हम अच्छा बना सकते हैं। और ये जो पूरा एमसीआर आप देख रहे थे, ये स्टूडियो एमसीआर, इसको इस सब को कंट्रोल रूम को भी जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो है जी हमारे अनीक साहब, हमारे शो के प्रोड्यूसर, जो कि हमारे लिए इस प्रोग्राम को जो बेसिकली लीड करते हैं हम सबको। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इसमें एक ऐड करूंगी कि अनीक सिर्फ सुबह ही नहीं, अनीक आई थिंक 24/7 उनकी प्लानिंग चल रही होती है कि नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, क्या बात करनी है। एंड ही कीप कोऑर्डिनेटिंग विद एवरीवन एंड हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से वो हम सबको मैनेज करते हैं। बिल्कुल अनीक साहब, डॉक्टर नौशीन सदीर साहब, बिल्कुल जब आप एक मैसेज जो आप इनको कर दें और मतलब 12 बजे 1 बजे, हालांकि सुबह सुबह सबने जागना होता है, लेकिन they're always just one message away। मैं कहूंगी कॉल तो फिर अगली बात वो तो मैंने तो अपनी टीम को इतना ज़्यादा प्रेशराइज और इतना ज़्यादा टेंशन में रखा होता है कि सुबह तक मेरा पता नहीं होता कि ट्रेनर काशिफ पहुंचने वाला है। ये वैसे है, ये जो इस पे बात हमें करनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक हमें हमारे रॉजर के बुलंद कर दिया। काशिफ कौन उठाता है सुबह? पहले तो रॉजर की ड्यूटी थी आपको उठाना। मुझे लगता है मेरी और सबीन की ड्यूटी होगी। प्लीज आप हमें बता दो काशिफ आ रहे कि नहीं। जी राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज ईद का सा समा है, ये नहीं हम कहेंगे बल्कि आज तो ईद है। आज हम एक्चुअली ईद मना रहे हैं। ये मुहावरा वैसे रबैका मैं कहूँगी बहुत फिट आता है, बहुत सेट हो गया इसके ऊपर, है ना? ऐसा है कि नहीं? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा शाहिद और इसके अलावा अमारा रूही एंड वन एंड ओनली ट्रेनर काशिफ। अगेन यस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अमारा आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कैसी गुजरी ईद? थोड़ा सा हम इस पे भी तो बात करें। ईद कैसे गुजारी आपने? वो लोग होते हैं ना सो के भी गुजार रहे होते हैं, तो क्या कुछ हैपनिंग थी? अच्छा, पहले दिन तो अक्सर ये होता है कि कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो उस तरह से तैयार और उस तरह की लुक और वो सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुर्बानी है, फिर हिस्से हैं, फिर बांटना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस तरह की रेडी नहीं होते हैं। बट सेकेंड डे जो है, जब हमने चीज़ें बनानी होती हैं उसी गोश्त से, तो फिर उसमें जो है दावतें होती हैं और फिर हम रेडी होते हैं, पिक्चर्स का सेशन होता है, तो इस तरह से जो है वो खुद क्या क्या बनाया? डॉक्टर साहिबा मैं आपसे पूछूंगी, आपने क्या बनाया? ऐसी मैं कुछ नहीं बनाती, मेरी अम्मी बनाती है सारा कुछ, मैं कुछ नहीं बनाती, लेकिन ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल की तरह मैं ईद गुजारती हूँ, मैं कहूँगी जन्नत के बच्चों के साथ। वो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो मैं उन्हीं के साथ जाके ईद मनाती हूँ। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी ईद थी। हमने उनका टैलेंट शो किया, उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो डिस्प्ले किया, फिर हमने वहीं पर बकरा ज़िबा भी किया और उसके बाद उसका बारबेक्यू किया। तो वो सारे बच्चों ने मिल के अपनी तरह के तक्के और कबाब बनाए और फिर उसको पेश किया। तो बहुत ही खूबसूरत ईद गुजरी और वाकई जन्नत जैसा ही समा होता है वहाँ पे, क्योंकि उनके दिल साफ़ होते हैं। उनको बेशक अल्लाह ताला ने माँ बाप नहीं दिए तो क्या हुआ, उन्हें हर वो हुनर दिया है कि उनको देखकर आप जो है ना खुश हो सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ईद ये कि क्या चीज़ आपको खुश करे और किस तरह से आप बहुत ही अच्छी और जो चीज़ दिल को आपको सुकून दो उसको आप मैं कहूंगी रिबेका, जिस सीट पे आज ये है ना, मुझे लगता है यहाँ पर आपसे जो सवालात हो रहे हैं ना अभी तक स्टार्ट से, हमने आपको एंड तक भी बिठाए रखा है यहाँ पे कि आपसे आज हमने वो सवाल करने हैं ना जो आप लोगों को हमेशा डांटते रहते हैं ना, ये क्यों खाया, वो क्यों खाया, ऐसे क्यों वैसे क्यों किया। ईद कैसे गुजरी? ईद कैसे गुजरी पहले तो ये बताएं, फिर मुश्किल सवाल मैं आपसे करती हूँ। मेरी ईद जो लड़कों की मर्दों की जो बड़ी एक्साइटमेंट में गुजरती है। ईद से पहले ईद होती है कि जानवर ढूंढना, जानवर की तलाश में इस मंडी में जाना, वहाँ जाना और फिर वहाँ पे उस अनवा इकसाम के जैसे खाने होते हैं ना, उस तरह के जानवरों को देखना, बैल को देखना, बकरे को, दुम्बे को, फिर उसको आइडेंटिफाई करना, नहीं ये वाला देखना, नहीं चौगा है, नहीं धोंदा लेना है हमें। अच्छा, इसका थोड़ा सा हाइट थोड़ी सी ऊंची होती तो ये इस तरह की चीज़ है, ये एक्साइटमेंट, ये ईद होती है। उसके बाद फिर जो एक्चुअल ईद होती है जब सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है, उसके बाद फिर वो पहला दिन कुर्बानी में गुजरता है, उसकी एक्साइटमेंट अपनी होती है। और फिर उसके बाद फिर दूसरा दिन जो होता है फैमिली के साथ होता है, मेहमान आते जाते हैं घर पे। तीसरा दिन फिर इसी तरीके से दोस्तों के साथ, और चूँकि कोविड टाइम्स में एहतियात SOPs वगैरह, लेकिन वेरी लिमिटेड फ़ोन पे रब्ते करके
इस तरीके से, लेकिन बड़ी अच्छी एक्साइटमेंट। इसी तरह से ना मिलजुल के जो ईद का एक एलिमेंट होता है वो यही होता है। अभी आप लोगों से और बात करेंगे, लेकिन अब हमने अपने देखने वालों को ये भी बताना है कि कंट्रोल रूम में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कंट्रोल रूम क्या सब कुछ कर रहा होता है। फिर हम बताएंगे साथ साथ आपको कि कंट्रोल रूम हमारे साथ क्या कर रहा होता है, और ऑनियर जो है वो क्या चीज़ें जा रही होती है। सबीन और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ होती है कंट्रोल रूम में हमारी पूरी टीम जो है वो किस तरह से आप तक जो है वो ट्रांसमिशन पहुंचाती है। वो हम आपको बताते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या हलचल हो रही होती है। यकीनन हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, सो हम भी देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या एक्टिविटीज ये आ गए हैं। ये उस्मान अभी मुझे नजर आए थे पैनल के ऊपर। सारी डायरेक्शन ना हमें यहाँ से मिलती है एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है। ये जी सब हमारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं। अच्छा ये अभी तो क्योंकि उनको पता था कि कैमरा ऑन हो गया ना, तो वो सारे ऐसे बैठे, वरना सब भाग दौड़ में सब। ये हैं जी हमारे टीम मेंबर्स। शबनम बैठी हुई हैं और सुधीर साहब बैठे हुए हैं और अलीना नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। बिल्कुल ज़िया बैठे हुए हैं, ज़िया साहब, और बिल्कुल मतलब सारे लोग हैं यहाँ पे। अभी हमें जो है वो इस वक्त जो है रेबेका उस्मान जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके साथ ये भी प्ले करते हैं। गुलफराज भाई भी हैं, बिल्कुल हाँ। गुलफराज इंजीनियर है हमारे, वो भी हैं। तो ये जो है पूरी टीम एग्जैक्टली इस तरह जो है वो आप तक एक पूरी जो है वो पहुंचती है ट्रांसमिशन, जो कि बहुत। तो रेबेका आप क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि ये क्या करते हैं, हमारे साथ भी क्या करते हैं, मैं ये कहती कि ये वो लोग हैं जो हमें जो है वो काम भी बता रहे थे। बिल्कुल ब्रेक लेनी है, टाइम नहीं है। हम कह रहे थे अच्छा वो एक हमें तो होता है ना कि अपना जुमला हम पूरा कर लें, मतलब अपनी बात पूरी करके हम ब्रेक पे जाएंगे। तो और रेबेका एक एक डिटेल का जो ख्याल रखते हैं हम वापस आ गए, लेकिन मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूँगी कि एक एक डिटेल जो है ना वो इस कंट्रोल रूम से आ रही होती है, और हमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है हम फॉलो करते हैं। ब्रेक कब लेना है, इसके अलावा इवन अगर बाल तक भी हमारे खराब है ना तो वो इंस्ट्रक्शन साथ साथ हमें, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं तो उनको ऐसा जितना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन साथ साथ इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है ना। मैं कहूँगी रेबेका ये टीम है और ये टीम वर्क है कि मैं कहूँगी कि हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। इवन जो हम लाइव सेगमेंट्स भी कर रहे थे उसके दौरान कहीं पर कोई गड़बड़ होने लगती है, कोई मिस्टेक किसी भी तरह से, तो वो हमें कंट्रोल रूम से जो है कवर करने के लिए लोग हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं साथ। अच्छा सबीन, मैं क्योंकि बहुत खुश हुई जब डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती, तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरी अम्मी देख रही हैं तो मैं घर जाके ये बहुत ही खुशी से कहूँगी कि अम्मी देखें डॉक्टर साहिबा कुकिंग नहीं करती तो मैं क्यों कुकिंग करूँ, अब मुझे क्यों कहती। सो वाकई अपने कभी नहीं कभी तो नहीं, मैं जाहिर है बाहर रहती थी, मुझे 5 साल ही हुए यहाँ आके, तो वहाँ पे तो कुकिंग करना पड़ता था। मेरा रीज़न ही, वन ऑफ द मेन रीजंस टू कम बैक टू पाकिस्तान यही था कि मुझे बहुत बुरा लगता है बाथरूम धोना, कुकिंग करना और ये सारा कुछ करना। तो इसलिए हाँ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे किचन में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ज़ाहिर है वो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब करनी पड़ती है तो कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट ना। मुझे भी किचन में जाके नहीं, क्या ऐसा खाना है जो बहुत शौक से खाते हैं? मुझे ना वैसे अरबिक खाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पली बड़ी थी, तो मुझे ये शावरमा, फिलाफिल, हुम्मस, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मसाले वाले खाने होते हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी। हमारा क्योंकि सोशल मीडिया की बड़ी बातें आप हमें बता रही होती हैं ना, जरा बताएं खाने में क्या पसंद है हमारा को। अच्छा मुझे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अमेंड करूँगी कि हमारे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ईद के खानों में कौन से खाने पॉपुलर थे? अच्छा इस दफ़ा के जो मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किए हैं वो पुलाव बहुत शौक से खाया गया। और सबसे पहले तो जैसे ही कुर्बानी होती है तो कलेजी का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि फटाफट कलेजी दें भाई, कलेजी पकती है सबसे पहले और फिर वो खाई जाती है। तो ये सारे जो है मैंने नोट किए हैं कि अच्छा ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी काशिफ की बात पे, इन्होंने कहा ना कि मर्दों का ज़्यादातर ये होता है कि वो बकरे देखने गए और ऐसा लेना है वैसा, और लड़कियों का घर पे बैठ के ये हो रहा होता है कि अच्छा कौन से कलर का आया है, वाइट है, ब्राउन है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो बहन भाई, वालिदैन, रिश्तेदार आपस में एक्सचेंज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, पिक्चर भेजिए, ये वाला ले लें, अच्छा ये वाला ले लें, नहीं, फिर बहनें बता रही नहीं ये नहीं भाई कोई और देखो। तो इस तरह की भी गपशप। तो वो इस तरह तो नहीं कह रही होती कि इस कलर का ले लो, हमें इस कलर का बकरा चाहिए। हाँ स्पेसिफिकली घर से इंस्ट्रक्शन होती है कि आप व्हाइट लेके आए या ब्राउन लेके आए या ब्लैक लेके आए, कोई भी कलर। लेकिन आपने उसको एक्सेसरीज पहनाई, वो जो फुमने फूल
गोल ये वैसे ऐसे। अच्छा मुझे लग रहा है अमारा जो है वो ना एक मेरा सवाल था उसको गोल कर गई उसका जवाब, और वो ये था आप किचन में जाके कुकिंग करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुकिंग करती हूँ। मैं सारी, मुझे लगा आपकी अम्मी देख रही हैं तो मैं कोई नहीं लेकिन हम तो बड़े डर के बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं, मैं कुकिंग करती हूँ, लेकिन इस ईद पे जो है वो सारा गोश्त और उसका होता है, तो मेरा थोड़ा सा वेजिटेरियन की साइड पे है। तो ये ईद उस तरह से मेरे लिए नहीं होती क्योंकि इस पे गोश्त और वो सब कुछ हो रहा होता है ना। तो इवन बारबेक्यू के टाइम पे भी मैं अपना चिकन थोड़ा सा, मेरी चिकन की कुर्बानी होती है कह लें, तो मैं चिकन लेके जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा ये हो करता है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी जो है हमारी बाकी टीम जो है हमें ज्वाइन इन करती जाएगी और अभी हमें बढ़ना है छोटे से ब्रेक की जानी। ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कौन हमारे साथ दे रहा है इन सोफों पे, कहाँ पर हम लोग बैठे हुए क्या बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, ये है राइजिंग पाकिस्तान।